नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जिसमें हम देखेंगे शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। जिसमें पहला प्रश्न आता है, अक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। दूसरा प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। दूसरा प्रश्न, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम, धन, आले, हिमालय, प्रधान, धन, मंत्री, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण, चारपाई अर्थात चार पाए है, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामाजिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समाज रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समाज रूढ़ शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से जो के त्यो ले लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे काम, बरस, माह आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो जो के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। जांचकर्ता, जांच हिंदी शब्द है, कर्ता संस्कृत शब्द है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद है। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 4 विकारी शब्द, 4 अविकारी शब्द। 4 विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला दे अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत। उपसर्ग के कार्य, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। शब्द भेद,
को देख लेते हैं हम एक दृष्टि में। सार्थक, रचना के आधार पर शब्दभेद दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। इसी प्रकार के निरर्थक शब्द में हम देखेंगे विकार के आधार पर विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में उपसर्ग संख्या 19 होती है, जिसे हम एक एक कर देखेंगे। पहला उपसर्ग है अति, बाहुल्य, अधिक, उस पार, अधि, सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ, अनु, पीछे, साथ या समान। अब का मतलब होता है दूर, हीनता, विरुद्ध, अभी और सामीप्य, औ, दूर और नीचे। सातवां आता है बड़ा, अ, तक, कम, इधर, उत, उद, ऊपर, उन्नति, अप, निकट, सहायक, छोटा, दूर, दूर, दुष, बुरा, कठिन, नी, नीचे, भीतर, नी, नीर, बिना, बाहर, निषेध, पर, पीछे, उल्टा, परि, चारों ओर, प्र, अधिक, आगे, प्रति, और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक, वि, बिना, अलग, विशेषता। सम 19वां, सु यानी अच्छा, सुंदर, सहज। हिंदी उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग है 10। अ, अन, रोकना, मना करना, अध, आधे, संपूर्ण, उन, एक, कम, ओ, औ, मना करना, दू, हीन, ग्रह, नी, अभाव, विशेष, निबंध, बिन, भर, कु, सु। विशेष टिप्पणी, हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। उर्दू में उपसर्ग होते हैं 19। अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, न, हिल, ब, बद, बर, ब, बिल, बिला, ले, ला, सर, हम, हर। नोट, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या में लगभग 19 है। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय की उत्पत्ति है प्रत्यय धन अय। प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिक शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिकावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय से सब्जी, धन, वाला, सब्जी वाला। मूल शब्द सब्जी है, वाला क्या है, प्रत्यय हो गया, सब्जी वाला मिलाकर यौगिक शब्द होगा। विशेष प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो तद्धित में कृतवाचक, तद्धित ऊन, लघुतावाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक। कृत प्रत्यय में कृतवाचक, कृदंत, कर्मवाचक, कारणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक, विशेषण। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ। पुनरावलोकन, स्वरयुक्त व्यंजन है। अक्षर निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं, 8। किताब घर कैसा शब्द है, संकर। तहसीलदार कैसा शब्द है, संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द है। रिक्शा संबंधित है जापानी भाषा से। बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित है। बेगम, दरोगा व चाकू। तुर्की से संबंधित है। हिमालय कैसा शब्द है, यौगिक शब्द। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है, समाज रूढ़ शब्द है। अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है,
अति, नीर, अध्यक्ष। 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अधि और उन। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 3। संस्कृत उपसर्ग है 19, हिंदी उपसर्ग है 10, उर्दू उपसर्ग है 19। संस्कृत और उर्दू के है 19, हिंदी के है 10। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अद उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है। लुटेरा में एरा और आइन प्रत्यय है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे है कृत्य प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वे है कृतवाचक कृदंत। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे है प्रत्यय। जिससे समता का बोध हो वे है सादृश्यवाचक प्रत्यय। उपसर्ग के अन्य नाम हैं आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, ये सब क्या है? भाववाचक तदित्व। मानव, दानव, यादव अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़का ये कृतवाचक प्रत्यय है। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची कृतवाचक प्रत्यय है। मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय है सार, बाज, पोष। अर्थानुसार वाक्य है 8। जिस वाक्य में किस बात का होना पाया जाए विधानार्थक वाक्य है। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वह क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ कैसा वाक्य है? तो यहाँ वाक्य विस्मादि बोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड है, तो वाक्य के प्रमुख खंड 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचनानुसार वाक्य के भेद है 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। पूजा गाना गा रही है साधारण वाक्य, पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। जो मोबाइल मेज पर रखी है वहाँ पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, यह कैसा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। जो, जब जब, की, इसलिए, पर और तथा शब्द है, संयोजक शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द है, विकारी शब्द। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मादि बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मादि बोधक शब्द अविकारी शब्द है। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अब हम देख लेते हैं शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश को, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सदाचार में उपसर्ग है सत, अ, औ, अचार, तो सदाचार में उपसर्ग है अ। अत्युक्ति में उपसर्ग है अति। समाधार व संरक्षण में उपसर्ग है सम, प्रति, वि, उ, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा ए। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग निहित है? तो वि, प्रति, नि, उ, इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रति। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि, अति, अद, प्रति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अधि। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अप, अध, अन, अभि। डी, अभि। नी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन, 29। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक,
सामीप्य, पीछे, और तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अधिक बाहुल्य। उसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? समवाय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। तो समवाय इसका उत्तर हो जाएगा ए। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है वो है आवाहन। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कपूत। छलिया, पटनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ईया, ई, आने। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार कार, प्रभाकर में कर प्रत्यय निहित है। खिलाड़ी, गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय और गमनी में ई प्रत्यय। इसका उत्तर हो जाएगा ए। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाला में हो जाएगा वाला प्रत्यय, और लघुत्तर में हो जाएगा तर प्रत्यय। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। अब आता है प्रश्न नंबर 17। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर में प्रत्यय आ जाएगा हर, लुटेरा में आ जाएगा एरा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय है कृत प्रत्यय। इसका उत्तर हो जाएगा ए। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय है कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, कृत व तदित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 20वां क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया। इसका भी उत्तर हो जाएगा सी। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में तदित प्रत्यय है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी, पंकज। इसका भी उत्तर हो जाएगा पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर का, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो टेली, रंगीला, माली, अलबेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रंगीला। रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है, जबकि इसमें प्रत्यय है ला। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स, संस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सम, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। तो रेलगाड़ी शब्द एक संकर शब्द है। रेल जो कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वकील अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है?
अफसोस फारसी का शब्द है, कैची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस अंग्रेजी का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कारतूस अंग्रेजी। योग रूढ़ शब्द कौन है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दशानन। दस है आनंद जिसके, यानी रावण। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में लोइक, इक, अक, इक। तो लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। उसके बाद आता है 37 नंबर का क्वेश्चन। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उ, उच, उत, उच्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का उत्तर। रिपोर्टाज किस भाषा का अर्थ, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 38 का ए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फ्रांसीसी, फ्रेंच, तुर्की। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो अरबी, फ्रांसीसी, फ्रेंच, तुर्की। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 39 का सी। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो उपसर्ग है बी, पराजय में परा उपसर्ग है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 45 नंबर का। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा हमारा बी, चक्रपाणी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। तो घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार जो कि एक यौगिक शब्द है। अजायब घर, 47 नंबर का क्वेश्चन है, अजायब घर है। तो देशी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तो अजायब घर ये तत्सम शब्द है, अर्थात 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, संकर शब्द। अजायब घर क्या है? संकर शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वह कहलाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। इसका उत्तर हो जाएगा ए, शब्द। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? य, ई, इक, अ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ई। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में क, इक, आप, अक। तो लेखक में प्रत्यय लगा हुआ है अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, अ, अभि। तो अभिशाप में उपसर्ग हो जाएगा अभि, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दूर, दु, सा। इसका उत्तर भी हो जाएगा ए, दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आह, आव, आवट, आहट, ट। इसका भी उत्तर हो जाएगा बी, आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया, तदितांत। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बी, कृदंत। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? अवसाद, उन्नति, सज्जन, प्रहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर सज्जन हुआ। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर। इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है सादर।
57 का उत्तर हो जाएगा ए। एक उपसर्ग को प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। इसका भी उत्तर हो जाएगा सी, अवैतनिक। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हाथ फैलाना। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं बी, पद। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धीरे। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। तो वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, वो होता है पद क्रम से, अर्थात 62वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य, रचना, शब्द और अर्थ। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है, यानी 63वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए, वाक्य। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5। तो इसमें बी, तेंदुलकर क्या है, इसमें उद्देश्य है। वहां वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 65वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। समुच्चय बोधक अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। इसका उत्तर हो जाएगा सी, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, सी। सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार, बहुत अच्छा। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा डी, बहुत अच्छा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, अर्थात 69वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मंद प्रत्यय, बंद, हो, सार। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? डी, मिलनसार में सार प्रत्यय। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण। तो अविकारी में क्या क्या आता है? अविकारी में आता है अवयव। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का उपयोग होता है शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के पूर्व। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास में मीठा, ठास, आस, प्यास। मिठास में आस प्रत्यय है, यानी कि 74 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताए। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, इसमें हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, यानी 75वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़ शब्द है पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो लंबोदर ये योग रूढ़ शब्द है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द देखना है हाथी, यहाँ, इधर, उधर। तो इसमें हाथी एक विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यहाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है?
घनेरा, मोनेरा, सवेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इन सब में क्या है, एरा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि घनेरा में एरा प्रत्यय, सवेरा में एरा प्रत्यय है, ममेरा में एरा प्रत्यय है। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है। श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। तो इसका उत्तर है एक, राजस्थान नवाब तहसीलदार परीक्षा में आया वो प्रश्न है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। तो इसका उत्तर है डी, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप्रोक्ष, अपदान, अपवाद, अपमान। तो अप्रत्यय नहीं है, तो इसमें है अपदान। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से योग निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कमल। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक। इसका उत्तर हो जाएगा दो, मतलब बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकारा, दुबला। इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, दुबला। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, अभी, अब। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में उपसर्ग है उठ, उत, उन। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का, उन। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है वैचारिक, विचारिक, विचारिक, वैचारिक। इसका उत्तर हो जाएगा डी, वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त। तो इसका उत्तर यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय एरा, र, अ, इरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एरा। लुटेरा, लुटेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगने से बना है? इसका उत्तर हो जाएगा खवेया। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा डी, विदेशज शब्द लालटेन है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय है अ, क, इक, सिक। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय है इक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो उपसर्ग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का, ओढ़ना। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य चयन कीजिए। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, काम समाप्त करो और जाओ। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। इसका उत्तर हो जाएगा ए। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द का संबंध जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पुर्तगाली भाषा से संबंध है काजू शब्द का। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? वो है पैगंबर। 100वां क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा अ, 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 इत्र, त्र। तो सुमित्रा में प्रत्यय है अप्रत्यय। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वहाँ परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में एक उपवर्ग है। इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो आज, लड़का, इधर, परंतु। तो विकारी शब्द हो जाएगा लड़का। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से संकर शब्द है आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, संकर शब्द है चुगलखोर। कहावत शब्द में प्रत्यय है, कहावत में डी प्रत्यय। तो कहावत में आवत प्रत्यय है। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, बाहर, उल्टा, आसपास। परा यानी कि जी, उल्टा।
निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उसने खाना खाया और सो गया। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? अ, चीर, प्रति, इका। तो इसका उत्तर हो जाएगा इका। इका एक उपसर्ग नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिह्नित कीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो रात को कम खाना चाहिए, ये क्या है? परिमाण है। राम आम खाता है, वाक्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कृतवाच्य। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसने जाने के बाद वर्षा होने लगी, वहाँ घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वहाँ घर से निकला वर्षा होने लगी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ वाक्य है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ वाक्य है, तो यह है सी, मिश्र वाक्य। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, सी, अति। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अ। शब्द भाषा की इकाई होती है, तो स्वतंत्र और सार्थक इकाई। इनमें से शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 121 नंबर का, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्यतः शब्द के दो प्रकार होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद जो होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। ये है संज्ञा, आगत शब्द से संबंधित है, विदेशी शब्द, देशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विदेशी शब्द। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। तो रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान। कसी, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, मुंह, पीताम्बर, सामाजिक। तो योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, मुंह, पीताम्बर, सामाजिक। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पीताम्बर। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? अफसर, लालटेन, कप्तान, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। 119 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कमीना। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो इसमें से उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर डी, हक। तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द कालीन, चकमक, आमदनी, अजब। तो तुर्की अजब शब्द तुर्की शब्द नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। अभिधा, तत्सम, लक्षणा, अभिव्यंजना। तो शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। बी, तत्सम। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। डी, समुच्चय बोधक। जिन शब्द कोई बदलाव नहीं आता वहाँ है। बी, अविकारी शब्द। निम्नलिखित में पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? पीताम्बर, हनुमान, साथ साथ, जीवन मरण। इसका उत्तर हो जाएगा सी, साथ साथ। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। तो कर्ण को मारा अर्जुन ने, इनमें से अर्जुन ने, इसमें उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करो। तो इसमें उसे पीटा एक विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और उद्देश्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद उद्देश्य नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य व विधेय, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 3 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वहाँ है सरल वाक्य व साधारण वाक्य। राकेश पढ़ता है, यहाँ कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं।
तो राकेश पढ़ता है यहाँ एक क्या है, साधारण वाक्य, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, वहाँ सुबह गया और शाम को लौट आया। अर्थात संयुक्त वाक्य का उत्तर हो जाएगा इसका 102 इंग्लिश का उत्तर हो जाएगा डी। 102 इंग्लिश का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वहाँ सुबह गया और शाम को लौट आया, डी। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एक मिश्रित वाक्य, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 प्रकार के। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, डी, इनमें से कोई नहीं। अब आश्रित उपवाक्य की संज्ञा तो सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वहाँ कौन सा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संज्ञा उपवाक्य। 147 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। मैंने दूध पिया विधानवाचक है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। गौरव तुम बैठकर पढ़ो, किस प्रकार का वाक्य है। निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। गौरव तुम बैठकर पढ़ो, ये क्या है, आज्ञा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है। मैंने दूध पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। तो इसमें से निषेधवाचक नहीं है, तो पहला नंबर का हो जाएगा ए, मैंने दूध पिया। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी बात का होने का पाया जाए, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी। चार्थक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इस प्रकार का वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका उत्तर हो जाएगा बी, इच्छार्थक वाक्य है। भगवान तुम्हें क्या लंबी उम्र दे, ये हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है बी, वाक्य। वाक्य में मुख्य धारा या वाक्य की आवश्यकता कौन मानी जाती है। ए, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्तियां मिलती है। कर्ता क्रिया क्रम, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्म कर्ता। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 156वें नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, कर्ता कर्म क्रिया। धन्यवाद।